वैसे तो राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय शिक्षा में सुधार के साथ व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन राज्य से पिछले कुछ सालों से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंताजनक हालात हैं। दिव्यांगों के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बावजूद भी पिछले सालों में विशेष बच्चों के नामांकन में भारी कमी आई है, जो कि बेहद चिंतनीय है। वैसे तो हमारे देश में सभी के लिए समान शिक्षा का मौलिक अधिकार है, लेकिन सरकारों की अनदेखी और व्यवस्थाओं की कमी के चलते 80% दिव्यांग बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं और कुछ ऐसे ही हालात आज राजस्थान में भी हैं। प्रदेश में 5 से 19 वर्ष के दिव्यांग हैं 3,06,750। आंकड़ों में ऐसी आई नामांकन में गिरावट। साल 2015-16 में 1,16,683, साल 2016-17 में 1,07,299, 2017-18 में 91,929, 2018-19 में 7,641, 2019-20 में 43,600, वर्तमान में है 46,900 नामांकन। प्रदेश में भले ही सरकार की ओर से विशेष बच्चों के शिक्षा के अधिकार के तहत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हों, लेकिन पिछले कुछ सालों के आंकड़ों से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इन आंकड़ों पर गौर करें तो बीते 4 सालों में 60% से अधिक दिव्यांगों का स्कूलों से ड्रॉप आउट हुआ है। 2015-16 में इनका नामांकन 1,16,683 था, जो वर्तमान में 46,900 पर सिमट गया। दिव्यांगों के गिरते नामांकन से सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिरकार स्कूलों से दिव्यांग छात्र तेजी से कैसे गायब हो गए। अगर स्कूल छोड़ गए तो उसके पीछे क्या कारण रहे। विशेष बच्चों के ड्रॉप आउट की हकीकत जानने A1 टीवी की टीम तह तक पहुंची तो कई ऐसे कारण सामने आए जिसके चलते नामांकन में हर साल गिरावट आई। व्यवस्थाओं के अभाव में माता पिता सामान्य शिक्षकों के भरोसे बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते। शिक्षा विभाग के नियमों के मुताबिक सभी स्कूलों में इन बच्चों के लिए विशेष शिक्षक होना आवश्यक है, लेकिन राज्य में केवल 1,650 ही विशेष शिक्षक हैं। प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने के बाद जिन स्कूलों में 4 विशेष बच्चों का नामांकन है, वहां विशेष शिक्षक लगाने का कानून बनाया गया, लेकिन अभी तक इस प्रावधान को अमल में नहीं लाया गया। जब हमने दिव्यांग बच्चों के माता पिता की परेशानी जानी तो उन्होंने अपनी दिक्कतें बयां की और बताया कि वो बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहते हैं। जी, मेरा बच्चा निर्मल विवेक स्कूल में जाता है। वहाँ मैंने दिक्कत पाई वो ये है कि इसमें ऑटो वाला नहीं मिलता मेरे को। ऑटो वाला जो कन्वेंस है स्कूल वाले भी उपलब्ध नहीं कराते हैं, और जो भी ऑटो करते हैं सक्षम वाले तो दे सकते हैं, जैसे आने जाना 5,000 रुपये, बाकी गरीब आदमी 5,000 रुपये ऑटो के नहीं दे सकता। इनकी सरकारी स्कूलों में तो इन बच्चों के लिए इनकी मतलब पढ़ाई के लिए वो टीचर नहीं है जो इनके लायक हों। और दूसरी बात यह है कि वो टीचर जो सरकारी स्कूलों में होते हैं वो इन दिव्यांगों को एक तरह का बोझ समझते हैं और उनको पढ़ाने में आनाकानी करते हैं। तो स्कूलों में जो स्पेशल चाइल्ड है उनको स्पेशल एजुकेटर ही चाहिए, पर अभी गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल संस्था की तरफ से चीज़ नहीं मिल रही है। नेक्स्ट ये कि बच्चों को जैसे थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है। यही कहना चाहते हैं ये हमारा भाई जिस प्रकार से सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूल में तो उनको एडमिशन भी नहीं दिया जाता है, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों की जरूरत भी होती है। ये जिस प्रकार से परिस्थितियों देखते हुए पहले हमारा भाई शिक्षा से वंचित रहा है, ऐसे हम चाहते हैं पूरे राजस्थान में इनका बहुत अनुपात होगा। विशेष बच्चों के लिए बनाए हैं कई प्रावधान। दिव्यांगजन अधिनियम के तहत होने चाहिए विशेष शिक्षक। 4 से 5 बच्चों के नामांकन पर विशेष शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य। प्रदेश के 69,929 सरकारी स्कूलों में महज 1,650 विशेष शिक्षक। यूनेस्को की रिपोर्ट में 31% विशेष बच्चे कभी स्कूल ही नहीं गए और 91% बच्चों ने प्रारंभिक शिक्षा भी पूरी नहीं की। ग्रामीण परिवेश और कम आय वर्ग भी है मुख्य कारण। इधर दिव्यांग बच्चों को लेकर यूनेस्को की रिपोर्ट पर
गौर करें तो राजस्थान में 31% विशेष बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, तो वहीं उनमें भी अधिकांश प्रारंभिक शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाए। यूनेस्को और MHRD की जारी एक रिपोर्ट में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की बदहाली के जो कारण बताए गए हैं, उनमें ग्रामीण परिवेश और कम आय वर्ग परिवार के बच्चे निजी स्कूलों में दाखिला नहीं ले पाते। सरकारी स्कूलों में विशेष शिक्षकों के अभाव के चलते नामांकन नहीं होता। 2016 में सरकार ने दिव्यांगजन अधिनियम पारित किया, जिसमें सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षक की अनिवार्यता है। तो फिर क्यों नहीं शिक्षा विभाग की ओर से भर्ती की जा रही है? दूसरी ओर गिरते नामांकन पर MHRD ने भी संज्ञान लेकर शिक्षा विभाग से रिपोर्ट तलब की है। तो वहीं शिक्षा विभाग ने भी 19 जून को स्कूलों को जारी एक नोटिस में इस बात को स्वीकारा है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में दिव्यांग बच्चों ने स्कूल छोड़ा है। भले ही शिक्षा विभाग दिव्यांग साक्षरता को लेकर कितने भी दावे करे, लेकिन आंकड़ों से ये साबित हो रहा है कि राजस्थान में व्यवस्थाओं के अभाव में बड़ी संख्या में दिव्यांग बच्चों का ड्रॉप आउट हुआ है। और यही कारण है कि राजस्थान दिव्यांग साक्षरता में 40% के साथ कई अन्य राज्यों से पिछड़ा हुआ है। किसी महापुरुष ने ठीक ही कहा है कि अच्छे पर्यावरण और अच्छी शिक्षा के बिना कोई भी राष्ट्र अपने परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। वीडियो जर्नलिस्ट रामकिशन सैनी के साथ दिनेश कसाना, A1 TV, जयपुर।